हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आने वाले आपके आर ओ लोअर और अपर पीसीएस के लिए मैं उत्तराखंड विविध जो है फिर से लेके एक आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस उत्तराखंड विविध की। तो उत्तराखंड विविध में मैं आप लोगों को कुछ मेन मेन पॉइंट बताता जाऊंगा जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में ये वन लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और आप वीडियो को देखते देखते साथ साथ में लिखते जाइए। तो एक आपने सुना होगा मौड़ा मेला। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। मौड़ा मेला अभी अखबार में इसका नाम आया भी था, मौड़ा मेला। ठीक है, मौड़ा मेला। तो क्वेश्चन ये है कि ये मौड़ा मेला जो है किस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि किस नदी पर जो है लगता है। तो आप टिक करके आएंगे अगलाड जो नदी है। ठीक है, अगलाड, AGLAD, अगलाड नदी। सॉरी, वहां पर ये जो मौड़ा मेला है वो मनाया जाता है। इसी तरीके से एक दूसरा फैक्ट है कि हमारा उत्तराखंड का जो सबसे पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो कहाँ पर लगाया गया था, वो आज भी चल रहा है। तो जब आप मसूरी जाते हैं, देहरादून से मसूरी, तो रास्ते में पड़ता है वो गलोगी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, गलोगी, गलोगी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जब मसूरी के रास्ते में आपको जो है मिलेगा। उसके बाद द्वारहाट जो ध्वज मंदिर है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, द्वारहाट में कौन सा मंदिर आपका, जो द्वारहाट में ध्वज मंदिर है उसको और किस नाम से जाना जाता है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप टिक करके आएंगे, गुजर देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुजर देव मंदिर। कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं भाई किस नाम से, तो गुजर देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर एक और बहुत फेमस जगह उत्तराखंड में है, वो है आपका हनोल मंदिर। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हनोल मंदिर जो उसका जो आर्किटेक्चर है, जो शैली है, वो कौन सी शैली पे बनाया गया है। हनोल मंदिर कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो अप किया गया है। तो आप टिक करेंगे नागर शैली के। ठीक है, नागर जो शैली है आपकी या आर्किटेक्चर है उसको फॉलो अप किया गया है। इस नागर शैली को और क्या कहा जाता है, तो हूण कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में कुछ इस तरीके से आपको हूण लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में, हूण शैली को कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे बन सकते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा ही कह सकते हो कि आपका फेमस मठ है, अंगाली मठ। ठीक है, ANGALI, अंगाली मठ। ये अंगाली मठ जो है वो हमारे उत्तराखंड में कहाँ पर है। तो भाई ये जो अंगाली मठ है वो हमारे उत्तराखंड में टेहरी गढ़वाल में ये अंगाली मठ पड़ता है। उसके बाद हमारे यहाँ उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल। ठीक है, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल। ठीक है, ये उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल जो है वो कब बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है 1967 में बनाई गई थी। इसका भी ऑब्जेक्टिव रहा था कि भाई किस तरीके से एक सेपरेट स्टेट बनाई। उसके बाद हमारे यहाँ अगर बात करें कीर्ति ग्लेशियर। ठीक है, कीर्ति ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो जो कीर्ति ग्लेशियर है हमारे उत्तराखंड में उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में आपका क्या हो गया, कीर्ति ग्लेशियर। ग्लेशियर की एक लिस्ट है, आप परीक्षा वाणी में भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद हमारे यहाँ वो कौन सी ट्राइब है, ठीक है, या ट्राइबल पॉपुलेशन है जिसकी थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी जो है या उसका जो संबंध है कहीं ना कहीं किससे वो है आपके मंगोल से। ठीक है, मंगोल, आपको पता होगा मंगोल जाति के बारे में। तो वो कौन सी ट्राइब है जिसकी थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी जो है वो मंगोलों से मिलती है। तो इस संबंध में आप टिक करके आएंगे कि वो आपकी भोटिया ट्राइब। ठीक है, भोटिया ट्राइब की जो फिजियोलॉजी है वो मंगोलॉइड टाइप की फिजियोलॉजी मानी जाती है। उसके बाद एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो क्या लगता है आपका, कुंभ मेला लगता है। अभी कोविड के दौरान लगा था, आपको ध्यान हो तो, कुंभ मेला। ठीक है, तो इस कुंभ मेले को यूनेस्को ने जो है वो कब एक अपनी लिस्ट में और धरोहर घोषित किया। कुछ अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए
तो 7 दिसंबर 2017, ठीक है, 7 दिसंबर 2017 को जो है ऑफिशियली तौर पे यूनेस्को ने कुंभ मेले को अभी अपने लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। उसके बाद उत्तराखंड में आना किसे कहा जाता है, कुछ इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे और हिंदी में कुछ आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, आना। ठीक है, तो आना किसे कहा जाता है, तो हमारे यहाँ आना जो है क्विज को या पहेलियों को कहा जाता है। ठीक है, क्विज या हिंदी में क्या बात करें, कुछ पहेलियां जो होती हैं उसको आना कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कहाँ पर है, अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बने कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर है, तो भाई आप टिक करेंगे कहाँ पर, पंतनगर। ठीक है, पंतनगर। और सबसे छोटा इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो हमारे देहरादून में सेलम। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया पंतनगर और सबसे छोटा जो हो गया हमारे इधर सेलम। उसके बाद हमारे उत्तराखंड में वैट, अब तो ये रहा नहीं, बट वैट जो है वो पहली बार कब इंप्लीमेंट हुआ था, तो पुराना क्वेश्चन है, आ सकता है, तो आप टिक करेंगे 2005 में जो है बच्चों वैट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। तो देखिए मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, बहुत आसानी होगी आपको। और उत्तराखंड ने सबसे पहले जो टूरिज्म पॉलिसी थी, यानी कि पर्यटन पॉलिसी, पर्यटन नीति आप कह लें या टूरिज्म, इंग्लिश में टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी कब अडॉप्ट की थी, तो आप टिक करेंगे 26 अप्रैल 2001 को जो है टूरिज्म पॉलिसी जो है अडॉप्ट की गई थी। उसके अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ डेयरी विकास योजना उत्तराखंड में जो है वो कब शुरू हुई, कौन सी डेयरी विकास योजना, तो आप टिक करेंगे 2002 और 3 में जो है उत्तराखंड सरकार ने डेयरी विकास योजना की शुरुआत की। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो मत्स्य नीति है, फिशरी जो आपकी पॉलिसी है, वो कब शुरू हुई थी हमारे यहाँ, तो आप टिक करेंगे 2002 में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसा करने वाला उस समय उत्तराखंड पहला स्टेट था जिसने अपनी मत्स्य नीति लागू की, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऐसा कौन सा आपका डांस या नृत्य है जो एक युद्ध नृत्य होता है, यानी कि वॉर डांस होता है और ढोल के साथ किया जाता है। ठीक है, वॉर डांस और किसके साथ, ढोल के साथ किया जाता है, तो आप टिक करेंगे सारो नृत्य। ठीक है, सारो नृत्य या सारो डांस जो है वो एक वॉर डांस होता है जो कि ढोल के साथ किया जाता है। इसी तरह कुछ और आपके क्या है वॉर डांस, अगर बात करूं कि कुछ और वॉर डांस कौन कौन से हैं, वॉर डांस या युद्ध नृत्य कौन कौन से हैं, तो आप टिक करके आएंगे छौलिया और पौड़ा। ठीक है, छौलिया और पौड़ा मैं लिख देता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ी बनाइएगा अपने हिसाब से, छौलिया और पौड़ा। ठीक है, पौड़ा, ये दोनों आपके जो है बच्चों वो क्या है, वॉर डांस है, युद्ध नृत्य है। फिर उसके बाद हमारा एक चौफला नृत्य होता है। ठीक है, चौफला नृत्य, एक हमारा चौफला नृत्य होता है, ये आसाम के बिल्कुल बिहू नृत्य की तरह होता है। तो पूछ सकते हैं भाई इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो बिहू नृत्य के समान होता है, तो चौफला नृत्य या डांस आपको टिक करके आना है। उसके बाद एक लंगविर, लंगविर क्या चीज है, तो लंगवीर क्या होता है, ये आपका यहाँ के पुरुषों जो है करते हैं, खंबे पे चढ़कर ये नृत्य किया जाता है। और उसके बाद एक आपकी बड़ी फेमस किताब है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्या है, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिवीजन ऑफ कुमाऊं। फिर से रिपीट करता हूँ, लिख लीजिए किताब, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिवीजन ऑफ कुमाऊं। ये जो किताब है सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिवीजन ऑफ कुमाऊं, ये किसने लिखी है, तो आप टिक करके आएंगे तारादत्त गैरोली। तो अगर आपको उत्तराखंड विविध यहाँ तक आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, तो जिसने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है वही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें।